मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, दिल्ली नेरोप्लेस। तो आज हम थोड़ा सा निश्चलिज्म के बारे में बात कर रहे थे हम लोग पीछे से। निश्चलिज्म के कई वीडियोस बने हैं जो डाले गए हैं और काफ़ी टाइम से चल रहा है। निश्चल टेम्पल बनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी कोई 2011 या 11 से ही शायद उसकी नींव रखी गई थी और उसके बाद बनने शुरू हुए थे। तो पहला टेम्पल बना था हरिद्वार में, हर की पैड़ी के ऊपर, जो निश्चल वाटिका है वहाँ पर, उसके वहाँ पर बना था पहला मंदिर, निश्चल मंदिर। और फिर उसके बाद कई बने हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में बना हुआ है, अम्बाला में बना हुआ है, कालका जी में बना हुआ है, काल सर्कल में, नेहरू प्लेस में बना हुआ है, संत नगर में बना हुआ है, कालका जी जो नेहरू प्लेस के पीछे संत नगर है वहाँ पर भी बने हुए हैं। और मैं बात कर रहा था निश्चलिज्म की। तो बिना तत्वों के निश्चलिज्म संभव नहीं है। तत्वों के बैलेंसिंग के बिना मतलब पहला कदम ही है कि आपको अपने तत्वों को बैलेंसिंग करना शुरू करना पड़ेगा। बैलेंस हो या ना हो, पर अगर उस रास्ते पर भी चल गए आप, जिसको षोडशी पथ कहा गया है या पंथ कहा गया है, तो अगर आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि योग्यता बढ़ने लगेगी। और तत्वों की बैलेंसिंग जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा, निश्चलता आपके अंदर प्रवेश करती चली जाएगी। और सिर्फ आप में नहीं, वातावरण में भी प्रवेश करती चली जाएगी आपके माध्यम से। और जैसे जैसे आपके कम से कम 3 फीट का घेरा कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि आप जहाँ पर खड़े हो उसको अगर केंद्र मान लें तो 3 फीट का घेरा कम से कम आपका वो बन जाता है। अगर आप 150 शंख के आसपास पहुँच जाते हो, 150 से 200 शंख के बीच में मेंटेन कर लेते हो 1 साल तक, तो समझो आप पहुंच गए कि आपकी जो तत्वों के बैलेंसिंग शुरू हो गई और आपकी योग्यता बढ़नी शुरू हो गई और निश्चलता का घेरा, निश्चलिज्म का घेरा आपकी तरफ बनता चला गया। तो 3 फुट का घेरा तो बन जाता है। उसका फायदा क्या है? उसका एकमात्र फायदा यह है कि आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आप मूर्ख बनना चाहेंगे तो आपको पता रहेगा कि यहां पर मुझे मूर्ख बनना है। जैसे बच्चे कई बार कुछ हरकतें कर देते हैं तो आप ना हंस देते हो, तो वह समझोगे, आपको पता है कि बच्चा नादानी कर रहा है, पर आप हंस दिए और हंसी हंसी में आपने उसको कह दिया कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे चोट लग जाएगी या नुकसान हो जाएगा। ये गाइड करने का तरीका है। तो 3 फुट के घेरे में जब आप 3 फुट का घेरा आपका निश्चलिज्म का बन जाता है, उसको ना दक्षिण्या सर्कल कहा जाता है। दक्षिण्या सर्कल नाम दिया गया। दक्षिण्या तत्व गुरु हैं इंद्र दरबार के, यानी हमारी गैलेक्सी के जो राजा हैं वो इंद्र हैं। और उसके तत्व गुरु जो हैं, तत्वों के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए, मैनिपुलेशन, उसको मतलब एडजस्ट करना, उसके लिए उसको यूज करना, उसका कुछ करना, सारे तत्वों का जो मालिक कहलाते हैं तत्व गुरु, और उसके बारे में जानकारी देना, उनके बारे में ज्ञान देना, वो सब काम तत्व गुरु ने किया। और पृथ्वी तत्व पर निश्चलिज्म का वो शुरू करवा दिया उन्होंने कि तत्वों का ज्ञान और तत्वों के ज्ञान से आप क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकते। और अभी तत्वों में सिर्फ 5 तत्वों की नॉलेज थी, उन्होंने हमें 24 तत्वों तक के बारे में ज्ञान दिया। ज़्यादातर 18 तत्वों के बारे में ज्ञान दिया। जो 18 तत्वों का ज्ञान ही अगर हम समझ लें, पंचारक उसमें आ जाता है, उसमें आपके 5 तत्व भी आ जाते हैं, दशांग चक्र आ जाता है, जो आपके 10 इंद्रियां हैं आपके पास, 6 सेंस, मतलब हर चीज का पता लग जाता है। तो 24 तत्वों के बारे में बात करी गई है। और भी होंगे तो वो होंगे तो समय समय पर देते रहेंगे, पर 24 का तो अभी पक्का है। समाज निर्माण के लिए और परिवार निर्माण के लिए, अपने निर्माण के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, रिश्तों को स्वस्थ रखने के लिए और समाज को स्वस्थ रखने के लिए सारी जिम्मेवारी हमारी ही है, मनुष्य मानव जन्म की है। तो वो सारी की सारी चीजें दी गई हैं तत्वों के ज्ञान में। तो दक्षिण्या तत्व गुरु, उनका एक दिन होता है। दक्षिण्या तत्व गुरु का कौन सा दिन होता है मुझे याद नहीं है अभी, तो वो मैं बता दूंगा आपको कि दक्षिण्या तत्व गुरु का जो दिन होता है वो कौन सा होता है। और शायद 1 दिसंबर,
अच्छा पता नहीं अभी मेरे को, मैं बताऊंगा, देख करके बताऊंगा, लिस्ट देख करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दिन हैं। तो दक्षिण्या तत्व गुरु, और दक्षिण्या तत्व गुरु ने ही बताया कि नाभि में कृष्ण का वास होता है, कृष्ण तत्व का, कृष्ण का वास होने का मतलब है कृष्ण तत्व जो है वो नाभि में उपस्थित होता है, और हृदय में, दिल में जो ऊर्जा जनरेशन का काम करता है, ऊर्जा एनर्जी जनरेशन का काम करता है, ऊर्जा को जनरेट करता है, वो है कृष्णांश तत्व। और मस्तक में, हृदय में कृष्णांश तत्व, नाभि में कृष्ण तत्व, और मस्तिष्क में यहाँ पर ना शिव ज्योति एक होती है, वो तीसरी आंख जिसको कहा गया है शिव की तीसरी आंख। तो असल में शंकर की तीसरी आंख होती है। शिव तो बीज रूप होते हैं, तो उनका वो बीज ही है, 84 लाख योनियों के बीज हैं शिव, शिव के रूप हैं वो सारे के सारे 84 लाख बीज जो है शिव बीज रूप है। और शंकर की तीसरा नेत्र होता है, जो कि जिसके बारे में बात किया तो उसको हम लोग शिव ज्योति के नाम से जानते हैं। जो दक्षिण्या तत्वगुरु ने बताया कि ये शिव ज्योति कहलाती है। शिव ज्योति का मतलब क्या है? शिव ज्योति का मतलब उन्होंने बताया कि जब आपको कोई समस्या आई है या किसी चीज की जरूरत है और उसके मुतल्लिक, उसके हिसाब से आपको जानकारी, ज्ञान चाहिए कि मैं उस समस्या को कैसे हल करूं, तो अगर आपकी शिव ज्योति जागृत है और प्रज्वलित है, जागृत होना एक बात है, प्रज्वलित होना एक बात है। प्रज्वलन जो है मेंटेन करना पड़ता है, जागृत एक बार होती है और जागृत सबकी होती है। अगर मानव जन्म मिला आपको तो वो जागृत होगी ही होगी, ये पक्की बात है। शिव ज्योति जागृत होगी। और वो क्या करती है शिव ज्योति, जैसे आपको मैं बता रहा था, समस्या की बात कर रहे थे, तो वो शिव ज्योति उसी ज्ञान को जाकर के इल्यूमिनेट करेगी जो कि आपको चाहिए उस समस्या के हल के लिए। बस आपको उसको उठा, ब्रह्मांड से, यहां पर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे को समझने की कोशिश की गई है। तो हमने वो समझा था कि पिंड में पूरा ब्रह्मांड नहीं है, हमारा पिंड ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन अगर शिव ज्योति हमारी मेंटेन्ड है, प्रज्वलित है, तो ये उसी ज्ञान को ब्रह्मांड से लेकर के आ जाएगी आपके सामने, उसी ज्ञान को प्रज्वलित करेगी जो आपको चाहिए। और वो आपको प्रज्वलित हो गया तो मतलब इल्यूमिनेट हो गया तो दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा तो आप उसका उपयोग कर पाएंगे। उपयोग करने की दिशा फिर भी आपको ही निर्धारित करनी है, फ्री विल हर मनुष्य को मिली हुई है। तो दक्षिण्या तत्वगुरु जो हैं वो तत्वगुरु हैं और उनके बारे में कभी जानकारी बात की नहीं गई, पर वो यहां पर 1960 से तो है ही, सन 1960 से तो हैं ही, और कब तक रहेंगे इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि वो भी विचरण करते रहते हैं, घूमते हैं, उनको पूरी गैलेक्सी का ध्यान रखना होता है। तो इंद्र राजा के दरबार में तत्वगुरु के नाम पे, तत्वगुरु की कुर्सी उनको मिली हुई है, दक्षिण्या उनका नाम है। दक्षिण्या यानी राजा दक्ष जो थे, पार्वती के पिताजी, शंकर के ससुर, उनको अकाल मृत्यु हुई थी। उनकी इस बात आप जानते होंगे कि उन्होंने यज्ञ किया था और पार्वती को बुलाया था, अपने दामाद को नहीं बुलाया था, और पार्वती ने अपने पति से जिद करके गई थी वो वहां पर, और शंकर ने कहा भी उन्होंने बुलाया नहीं है तो आपको जाना नहीं चाहिए, पर पार्वती ने कहा नहीं, वो मेरे पिताजी हैं और मेरा घर है, मेरे घर का प्रोग्राम है, आप नहीं जाना चाहते मत जाओ, आपको नहीं बुलाया आप मत जाओ, पर मैं जरूर जाऊंगी। तो शंकर ने कहा ठीक है, उन्होंने पालकी मंगाई और भेज दिया उनको। लेकिन वहां पर जो उन्होंने देखा, जब यज्ञ हो रहा था और सारे तो शंकर जी को पूछ रहे थे, और उसका कुछ जो भी जवाब दिया होगा उसके पिताजी ने, मुझे नहीं मालूम दक्ष ने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया, उनमें क्या वार्तालाप हुई, पर पार्वती ने उस हवन कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी थी। ये बात जानते हैं, ये बात सबको मालूम है और सब जानते हैं इसको। तो उसके एवज में क्या हुआ, दक्ष को अपना युद्ध हुआ, युद्ध में राजा दक्ष का सिर काट दिया गया। वो आप कथा कहीं भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, शिव पुराण और भागवत वगैरह सब में दी हुई होगी, आप पढ़ सकते हैं, वहां से सुन सकते हैं। मैंने वो पढ़ी नहीं है, सुनी जरूर होंगी, कहीं ना कहीं कहीं बैठे हैं, कहीं सुनने में तो आ ही जाता है बहुत कुछ, पर हमने वेरीफाई किया और हमें समझ में आ गया। तो
क्योंकि वो दक्ष थे, उनका ही पुनर्जामा हुआ है अब दक्षिणया के रूप में 1960 में, दक्षिणया के रूप में। और उनमें गुरु बृहस्पति के मर्ज होने की प्रक्रिया चली थी। और पहले तो दक्ष राजा थे, वो सिर्फ प्रजापति थे, लेकिन अब वो तत्व गुरु हैं। तो तत्वों का ज्ञान शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति, इन्हीं को था। गुरु बृहस्पति ने भी शुक्राचार्य से ही सीखा था वैसे तो, पर ये जो दोनों, इन दोनों का मर्जिंग हुई दक्षिणया में, और दक्षिणया बन गए दक्ष, गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य मर्ज हुए तो दक्षिणया बने। और दक्षिणया जो है तत्वगुरु कहलाते हैं। तो उनको सारे ज्ञान, तत्वों का सारा ज्ञान उनका है। और उनके ही शिष्य हैं कृष्ण ईस्ट, उनका दरबार लगा है अंबाला में। कृष्ण ईस्ट तत्वगुरु के ही शिष्य हैं और उनका दरबार लगा है अंबाला में, विराजमान है वो वहाँ पर। और 18 तत्वों के वो मालिक कहलाते हैं बेसिकली। तो 18 तत्वों का ज्ञान देने के लिए कृष्णनिष्ठ का दरबार अंबाला में स्थापित कर दिया गया था। अंबाला एक ऐसी जगह है जिसको तैयार किया गया बहुत सारे गुरुओं ने, और बहुत सारे जितने भी अवेलेबल प्रीचर्स थे उस समय के, इंक्लूडिंग नानक भी वहाँ पर गए थे, अंबाला में गए थे। और उन्होंने वहाँ पर भी कुछ टाइम लगाया था उस जगह को तैयार करने के लिए, समझने के लिए कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो अंबाला ऐसा स्थान है, अंबाला शहर। और कुछ बनारस के कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, जमीनों का और जगह का पता लग जाता है। तो उन्होंने बताया कि नानक की स्थान भी शायद बताया था, और वहाँ पर शायद गुरुद्वारा है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, शायद उसके आसपास कहीं पर गुरुद्वारा डेफिनेटली है। तो दक्षिणया तत्वगुरु के शिष्य कृष्णनिष्ठ का दरबार अंबाला में लगा है। और दक्षिणया तत्वगुरु ने सारे तत्वों के बारे में जानकारी दी है। और आज एक जो सोशल मीडिया उसके ऊपर डाली गई हैं कुछ तस्वीरें, एक उन्होंने दिया है दशांग छत्री। एक तो दशांग चक्र के बारे में हमने बताया था आपको कि जिसमें शिव ज्योति 3 जो पॉइंट है, नाभि, हृदय और शिव ज्योति मस्तक, इन 3 को पॉइंट से एक चक्र बनता है जिसको दशांग चक्र कहा गया है। और वो दशांग चक्र अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, उसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं काल के साथ, समय के साथ, घड़ी के साथ नहीं, समय के साथ, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ के माध्यम से, तो आपको आपकी योग्यता पूर्ण हो गई और अब आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान अभी भी आपको प्राप्त करना है, योग्यता प्राप्त करनी है पहला स्टेप, फिर ज्ञान प्राप्त करना है, फिर उसका उपयोग करना है। तो ये सब चीजें तो बात होती रहती है निश्चलिज्म के बारे में, इस बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो निश्चलिज्म और दशांग छत्री, दशांग चक्र का जो प्रतीक है वो दशांग छत्री बनाई गई है और उसकी कुछ फोटोएं डाली गई हैं सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं दशांग छत्री के नाम से, या दक्षिणया तत्वगुरु के नाम से अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको। और दक्षिणया स्थापित तो कई जगह पर है, दक्षिणया स्थापित तो कई जगह पर है, पर अभी उनका एक्सक्लूसिव मंदिर कोई बना हुआ नहीं है। तो वो, या उसको मंदिर नहीं कहते हैं एक्चुअली, उसको कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया पता नहीं, दक्षिणया या तत्वालय, यस, दक्षिणया तत्वालय कहा गया है उसको, उनको, जहां पर दक्षिणया स्थापित होते हैं, जहां पर भी दक्षिणया होते हैं तो वहां पर दक्षिणया तत्वालय बन जाता है वो, दक्षिणया तत्वालय। और अभी उनका कोई एक्सक्लूसिव जगह यहां पर बनाई गई है संतनगर में, अभी फंक्शनल नहीं है वो, तो वहां पर बनाई गई है, दक्षिणया तत्वालय कहते हैं उसको, क्योंकि तत्वगुरु है वो और तत्वों का ज्ञान उन्होंने दिया है, तो तत्वालय, उनको तत्वालय ही कहा गया है, मंदिर नहीं कहा गया, कोई नाम नहीं दिया गया। उनकी वर्शिप प्लेस या ज्ञान प्राप्त करने के स्थान को तत्वालय कहा गया है। विद्यालय से तत्वालय बन गया, क्योंकि विद्यालय में विद्या मिलती है और तत्वालय में तत्व ज्ञान मिलता है, आप ये समझ लें। और संतनगर में ये डिक्लेयर किया गया था, वहाँ पर शायद कुछ बना भी है, अब फंक्शनल नहीं है अभी कुछ भी वहाँ पर वहाँ पर बनाने की बात की गई थी और अभी वहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं है।
मतलब फ्लोर तो बने हुए हैं, वो बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, पर अभी वो बाकी उसमें कुछ स्थापना शायद निश्चल मंदिर लगा हुआ है, वो तत्वालय है, वो ये डिक्लेयर किया हुआ है, पर अभी कुछ एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर कोई मिलता नहीं है अभी। फिर कुछ टाइम के बाद मिलने लगे तो मैं कह नहीं सकता कब मिलने लगा, उसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी। तो 24 तत्वों की बात करी है मैंने, और अभी हमें 5 तत्वों का ज्ञान है, और 5 में भी 4 का तो पता है, 5वें का भी जानकारी बहुत कम अवेलेबल है। इवन आयुर्वेद में 4 तत्वों का इस्तेमाल होता है, 5वें तत्व का इस्तेमाल नहीं होता, या होता है तो बहुत 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 कम। उसमें ना उपवास से वायु आकाश तत्व को जोड़ दिया गया है। हालांकि आकाश तत्व जो है उपवास से कितना जुड़ता है इसके बारे में अभी रिसर्च है नहीं, पर आकाश तत्व बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, जो 5वां तत्व है। और आप ये समझ लो अगली जनरेशन आ ही नहीं सकती अगर आपके पास आपका आकाश तत्व पुअर है, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ सकती। नेक्स्ट जनरेशन के आने के लिए, नेचुरल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कॉन्जेनियल टनल के माध्यम से, आकाश तत्व के बिना कॉन्जेनियल टनल बन ही नहीं सकती। नेचुरल ऊर्जा नीचे आ ही नहीं सकती, आपको मिल ही नहीं सकती। सूर्य रहेगा, पर आपके पास एनर्जी तब आएगी जब आपकी आकाश तत्व के से बनी हुई कॉन्जेनियल टनल आपसे कनेक्शन बनाएगी। तो ये बातें आप समझ लें। और तत्व गुरु दक्षिण्या जी से के ब्लेसिंग्स लेने से ज्ञान मिलता है, यानी पहले उनकी पूजा करनी पड़ती है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, व्यवहार ज्ञान चाहिए, तो आपको पहले उनकी ब्लेसिंग्स लेनी ही पड़ेंगी। उनको अपने घर में, अपने स्थान पर स्थापित करना ही पड़ेगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं। ज्ञान आपको मिलना शुरू होगा। वो समझ लीजिएगा एक किस्म से वो कनेक्शन है, रिसीवर है। जो उनकी जो स्थापना करी जाती है तो वो रिसीवर बन जाता है, और उनके सामने बैठ करके अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको डेफिनेटली ज्ञान मिलने में लाभ होगा, समझ आने में लाभ होगा। खाली मिलना और समझ आना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो समझ आने में आपको लाभ होगा, ये पक्की बात है, गारंटीड है, टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। क्योंकि 1960 से हैं यहाँ पर, तो काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, और कुछ लोग पहचानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब हम जानते हैं अच्छे से। और ये राजा दक्ष के गुरु बृहस्पति, अब आपको गुरु बृहस्पति नहीं मिलेंगे, अब आपको गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य इनमें मर्ज हो चुके हैं, और ये तत्व गुरु पूरे उसके कहलाते हैं, गैलेक्सी के। तो आप ये समझ सकते हैं। और आज क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आज आपको इसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहा था। अश्विनी कुच्छल @youtube.com पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें।